कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 11.1 है। अब उसके हम दूसरे वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखो ये वाली जो चीज़ें हैं कक्षा 9वीं में हमने पढ़ रखी हैं कि चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट हम किसको कहते हैं, ठीक है कि नहीं। यानी कि आपको क्या करना है इस तरीके से, अगर ख्याल इसमें तो मैंने केवल एक ही बना रखा है, मैं आपको पूरा यहाँ पर बता के समझाता हूँ। जैसे कि ये आपका क्या होता है छात्रों, ये मैंने कहा कि ये आपका कोई एक वृत्त है, सर्कल है, इसका ये केंद्र बिंदु है। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। मतलब हमने देख रखा है कि जो हमारे ग्राफ वगैरह होते हैं उनमें हम इस तरीके से, ये हमारा y वाला अक्ष होता है y डैश, और ये हमारा x वाला अक्ष होता, सॉरी यहाँ x डैश नहीं होता, केवल x, ये आपका x डैश होता है। तो ये देखो ये वाला हमारा पहला चतुर्थांश होता है, ये वाला हमारा दूसरा चतुर्थांश होता है, ये वाला पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा इधर वाला सेकंड यानी दूसरा चतुर्थांश होता है, द्वितीय, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे यहाँ पर भी आपके 1 2 3 4 बन रहे हैं, तो इनमें से कोई एक आप ले लीजिए, इसमें से एक लीजिए। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी चतुर्थांश बनते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। ये उन्होंने कहा नहीं है, ठीक है कि नहीं, कहा नहीं, ये आपको खुद अपने आप से ये जो है लेके चलना है। क्योंकि इसमें जब आप निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, जब निकालते हुए आपको थीटा पता नहीं होता तो आपका दिमाग घूम जाता है। आप कहते हैं सर यहाँ थीटा की जगह क्या रख देंगे, फिर थीटा जब हम यहाँ पे निकालेंगे यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखेंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना कि जब भी चतुर्थांश का निर्माण होता है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, चारों जगहों पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो उनमें से केवल हमने कौन सा वाला ले लिया, ये नीचे ये वाला, हमने इतना वाला चतुर्थांश ले लिया, ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है कि नहीं। चलिए फिर उसके बाद उन्होंने इसमें ये कहा है कि अगर इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है जिसकी परिधि यानी कि जो सरकमफेरेंस है वो 22 सेंटीमीटर आपको पता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात हमारे समझ में आ गई है कि अगर यहाँ पे आपकी परिधि हमें मालूम है कि 22 सेंटीमीटर है, क्या ना सर, लेकिन अगर हम इस त्रिज्यखंड को निकालना चाहते हैं, इस त्रिज्यखंड यानी सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं, तो उसमें तो हमें फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो हमें तो आर की आवश्यकता पड़ती है, आर के स्क्वायर की। लेकिन यहाँ तो हमें परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो देखो हम जानते हैं कि परिधि हो या क्षेत्रफल हो, उनकी मदद से हम त्रिज्या का पता भी आसानी से लगा सकते हैं। कहना कैसे, देखो चलो इसमें हम लिखते हैं कि लेट रेडियस, यानी माना कि जो त्रिज्या है उसको हमने माना कि ये 8 सेंटीमीटर थी, और सरकमफेरेंस यानी परिधि कितनी दी गई थी हमें, वो दी गई थी 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस यानी परिधि को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है, और बराबर में क्योंकि परिधि 22 सेंटीमीटर थी हमने उसको रख दिया, ठीक है। 2 की जगह 2 लिखेंगे, गुना पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, गुना में आर लिखेंगे, बराबर में 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 और 22 का गुणा करेंगे तो 44 आएगा, और बटे में आपका 7 हो जाएगा, और गुणा में आर रहेगा, बराबर में 22 सेंटीमीटर था, उसको ही हम लिख देंगे। बाद में क्या करेंगे, क्योंकि हमें अकेला आर की ज़रूरत है, हम आर को लिखेंगे, और उसके साथ ये जो 44/7 है यानी जो 44/7 है, तो 44 गुना में है, इसलिए वो जब इधर जाएगा पक्षांतर होगा तो 22 के साथ वो भाग में पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंचेगा, और 7 क्योंकि डिवाइड में था तो इधर जाने पर वो 22 के साथ गुणा में पहुंच गया। पक्षांतर हमने किया, ट्रांसपोजिशन किया हमने यहाँ पर, तो आर के स्थान पर इतनी चीज़ देखने को मिली। बाद में हमने 22 और 44 यानी 22 और 44 को आपस में कट कर दिया। तो 22 से अगर 22 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, और 44 को काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो 1/2 यहाँ बचेगा, और 7 आपका नहीं किसी से कटा, इसलिए उसको हमने सेपरेट रखा है। बाद में 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 आएगा, और 2 की जगह 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो आर है, आर की वैल्यू 7/2 यानी 7/2 यहाँ पर लिखा है 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या है यानी जो रेडियस है वो हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली। अब हम आसानी से अपने इस त्रिज्यखंड यानी कि आपका ये जो सेक्टर है उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, θ/360πr²। ठीक, थीटा क्योंकि यहाँ पर हमें 90 डिग्री दिया गया था तो हम थीटा के स्थान पर 90 डिग्री लिखेंगे, बटे में 360 कहता है फॉर्मूला, हमने 360 लिखा, गुणा लगाइएगा, पाई की जगह 22/7 लिखें, गुना आर स्क्वायर है। तो अब ऐसे हम चाहते हैं तो 7/2 को हम काट के 3.5 भी कर सकते थे, 3.5 भी कर लेते, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे ये जो 7 है वो हमारे काम आ जाएगा। कैसे, जैसे 7/2 क्योंकि स्क्वायर है तो 7/2 को हमने 2 बार लिख दिया,
क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर है, तो त्रिज्या 7/2 थी, उसको हमने 2 बार लिख दिया। अब बाद में हम क्या कर सकते हैं, इस 7 से 7 को काट देते। अब यहाँ पे 3.5 होता, फिर वो पॉइंट वाला भाग होता, थोड़ा कन्फ्यूजन होता। हालांकि वैसे भी आप कर सकते थे, लेकिन चलो 7 से 7 को काट देंगे और 2 से आप 22 को काट देंगे। कितने बचेंगे यहाँ पे, आपके बचेंगे 11। और यहाँ पे जो 90 लिखे और यहाँ पर जो आपके 360 लिखे, तो यहाँ पे पहले तो आप 0 को काट देंगे, तो 9 और आपके 36 बचेंगे, यानी 9 और 36 बचेंगे। ठीक है कि नहीं। चलो इसको भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ ये किस प्रकार से हो रहा है। देखो 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। देखो पहले 0 से 0 को काटिए, फिर 9 से 9 को काटें और 9 से ही 36 को काटें, तो 4, यानी 9 से 9 को काटेंगे 1, 36 को काटेंगे 4, 7 से 7 को काट दो और 2 से आप 22 को काट दो 11। बताइए क्या क्या बचा रहेगा हमारा, यहाँ बचा रहेगा 1 और 11, तो 11 और 11 का गुणा 7 में होगा, तो आपका यहाँ पर बचेगा, खेल लिख लो 11 गुणा में 7, 11 गुणा में 7 बचा, और नीचे क्या बचा यहाँ पे 4, यहाँ 4 रह गया है और यहाँ पे बटे में 2 रह गया, ये रह गया था हमारा। ठीक है कि नहीं, इतना ही है। हाँ 1/4, 1/4, यहाँ 1/4 बचा हुआ था, ये आपका 11 है, 11/1 जब गुणा होगा तो यही आएगा 11/4 और 7/2 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 11 और 7 का गुणा करेंगे 77 आएगा। ठीक है, और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो जवाब है वो छात्रों इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है वो इस तरीके से हल करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा ये जो त्रिज्यखंड था, ये जो आपका सेक्टर था, उसका जो एरिया है उसको हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाता है।